अय्यूब 1:6 में शैतान स्वर्ग में कैसे गया। उसके बाद अय्यूब 2:3 क्या शैतान परमेश्वर को प्रेरित कर सकता है, ये एक सवाल है। इसके बाद जो हमें एक और सवाल आया है जो इससे काफी जुड़ा हुआ है, जिसका आंसर इसमें आ जाएगा। परमेश्वर पिता को मालूम था कि लूसीफर परमेश्वर के विरोध हो जाएगा, तो परमेश्वर ने लूसीफर को क्यों बनाया। अगर लूसीफर को बनाया नहीं होता तो इंसान पाप नहीं करता। ओके, तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया, जो 7वां सवाल है, उसमें ये पूछा गया है कि अय्यूब 1 से 2 में हम शैतान को स्वर्ग में जाता हुआ देखते हैं। तो सवाल आता है कि स्वर्ग में कैसे चला गया अय्यूब, शैतान जो है अय्यूब के इस अध्याय में। तो आपको ये समझना ज़रूरी है मेरे प्रियो कि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परमेश्वर के बेटे हैं, ये जो सन्स ऑफ गॉड हैं, जो यहोवा के सामने इकट्ठा हुए हैं, ये असल में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए यहोवा के सामने आए हैं। ये जो सीन है ना, आप इसको स्वर्ग कह सकते हैं। यहाँ पर जो बेहतर शब्द होगा इस्तेमाल किया जाना, जो यहाँ पर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो शब्द है डिवाइन काउंसिल। खुदावन यहोवा यहाँ पर अपनी डिवाइन काउंसिल में विराजमान है, तख्त पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है डिवाइन काउंसिल का कॉन्सेप्ट। जो डिवाइन काउंसिल का कॉन्सेप्ट है ना मेरे प्रियो, ये दिखाता है यहोवा को एक न्यायाधीश की तरह तख्त पर बैठा हुआ, और उसके जो दूत हैं, उसके जो फरिश्ते हैं, उसके जो सेवक हैं, वो उसके इर्द गिर्द आए हैं रिपोर्ट करने के लिए। उसके इर्द गिर्द आए हैं, परमेश्वर उनसे सवाल पूछ रहा है और वो उत्तर दे रहा है। वो उसका डिवाइन काउंसिल है जो वहां पर इकट्ठा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको देखनी ही पड़ेगी वो ये है, अगर आप अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, नाउ देयर वाज अ डे व्हेन द सन्स ऑफ गॉड केम टू प्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड एंड सेटन आल्सो केम अमंग देम। जो सन्स ऑफ गॉड हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं यहोवा परमेश्वर के सामने। यहोवा अपने तख्त पर विराजमान है और उनके बीच में शैतान भी आया है। यहां पर शैतान मेरे प्रियो कोई दोस्त नहीं है परमेश्वर का। यहां पर शैतान कोई उद्धार पाया हुआ जीव नहीं है। यहां पर शैतान को ये नहीं कहा जा रहा है कि ये पहले जो गिरा दिया गया था, फिर उसको फिर से स्थिर कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है, फिर से मतलब एक फरिश्ते की तरह। ये बातें यहां पर नहीं करी जा रही हैं। यहां पर केवल ये बताया है कि यहां पर परमेश्वर के जो बेटे हैं, सन्स ऑफ गॉड जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं और उनके बीच में शैतान भी आया है। यहां पर शैतान एक दोस्त की तरह नहीं आया है या कोई गेस्ट की तरह नहीं आया है। यहां पर परमेश्वर के तख्त के सामने शैतान जो है वो रिपोर्ट करने के लिए आया है। और आपको रिपोर्ट करने के लिए आया है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर यहोवा के नियंत्रण में है। कोई भी चीज, कोई भी जीव परमेश्वर यहोवा के नियंत्रण के बाहर नहीं है। और इसलिए शैतान भी चाहे धरती पर कितना भी फिरे, कितना भी ऊपर नीचे जाए, आगे पीछे टोले, जो भी करना है वो करे, वो परमेश्वर के नियंत्रण में ही है, उसके नियंत्रण के बाहर नहीं है। और वो भी परमेश्वर यहोवा के सामने आकर जवाब देता है। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज समझनी है आपको वो ये है कि ये डिवाइन काउंसिल का एक सीन है जो आपको देखने को मिलेगा। यही डिवाइन काउंसिल का सीन अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 82 अध्याय, उसकी पहली आयत, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। इसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है वो ये है, गॉड हैज टेकन हिज प्लेस इन द डिवाइन काउंसिल, इन द मिड्स ऑफ द गॉड्स ही होल्ड्स जस्ट जजमेंट। अगर इसका एक बेहतर हिंदी अनुवाद पढ़ूं मैं, तो उसका जो बेहतर हिंदी अनुवाद होगा वो ये होगा कि परमेश्वर देवों की सभा के बीच में विराजमान है, उन देवों की सभा का परमेश्वर न्यायाधीश है। तो ये जो देव हैं ये असल में कोई दूसरे देवी देवता नहीं है। ये जो देव हैं, ये जो सन्स ऑफ गॉड हैं, ये एक्चुअली में संबोधित कर रहे हैं उन फरिश्तों को, उन परमेश्वर के सेवकों को जो परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में है, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, एंजल कहते हैं अपनी सरल भाषा में। ये जो गॉड्स हैं, ये अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर स्मॉल जी का इस्तेमाल करा गया है उनके लिए। तो ये जो गॉड्स हैं असल में यहोवा परमेश्वर की तरह परमेश्वर नहीं है, पर ये क्योंकि यहोवा परमेश्वर के सेवक हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहां पर उनके लिए जो शब्द है गॉड्स इस्तेमाल करा गया है, जो दिखाता है कि ये डिवाइन बीइंग्स हैं, जो परमेश्वर की काउंसिल का हिस्सा है, जो परमेश्वर की सभा में मौजूद है, और इनके बीच में परमेश्वर यहोवा न्यायाधीश की तरह प्रस्तुत है, न्यायाधीश की तरह अपने तख्त पर बैठा है।
अगर आप डैनियल उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 9 से लेकर 10वीं आयत पढ़ेंगे, तो फिर से आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द कोर्ट सैट इन जजमेंट एंड द बुक्स वर ओपन्ड। यहां पर जो बुक्स खोली गई हैं, ये जो कोर्ट का सीन है, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एंशिएंट ऑफ डेज जो है, परमेश्वर यहोवा जो है वो विराजमान है। फिर से वही डिवाइन काउंसिल वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्रियो, जब आप ये कहते हैं कि शैतान स्वर्ग में कैसे पहुंच गया, शैतान यहाँ पर परमेश्वर यहोवा के तख्त के सामने अपने आप अपनी पेशी देने के लिए आया है, रिपोर्ट करने के लिए आया है। और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा को वो जवाब देगा कि उसने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं धरती पर रहकर। कई बार जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि स्वर्ग एक पवित्र जगह है, वहाँ पर कोई पापी जन कैसे आ सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे एक सरल उदाहरण समझिएगा। इमेजिन करिए कि कोर्ट रूम है हमारे देश का, और उसमें कोर्ट रूम के अंदर क्या चोरियां होती हैं, क्या हत्याएं होती हैं? नहीं, न्यायाधीश बैठता है कोर्ट रूम के अंदर और वहां पर, लेकिन तब भी चोर आते हैं, हत्यारे आते हैं अपनी पेशी देने के लिए। तो उसी तरीके से आप सोचिए कि खुदावंद यहोवा अपने तख्त पर विराजमान है और उसके कोर्ट रूम में, उसके डिवाइन काउंसिल के बीच में शैतान जो है, जो अपने आप में पवित्र नहीं है, लेकिन तब भी यहोवा के सामने जवाबदेही के लिए, तब भी यहोवा के सामने रिपोर्ट करने के लिए वो आया है। तो इस तरीके से इस सीन को समझने की कोशिश आप कर सकते हैं, आप समझिएगा। ऑल राइट, तो मैंने डैनियल की बात करी, भजन संहिता की बात करी, और फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर से अगर इस आयत को पढ़ते हुए लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो ये सन्स ऑफ गॉड यहाँ पर आए हैं ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट करें यहोवा के सामने, और उनके बीच में शैतान जो है वो भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहाँ पर शैतान जो है परमेश्वर यहोवा से कहता है कि तू अगर अपना दया का हाथ अय्यूब के ऊपर से हटा लेगा तो अय्यूब जो है वो तेरी निंदा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदावंद यहोवा जब पॉइंट आउट करता है अय्यूब को, और फिर शैतान ये कहता है कि इसलिए मानता है क्योंकि तू उसके लिए भला करता है, ये हुआ ही सब इसलिए ताकि आपको और हमको बताया जा सके कि अय्यूब सच में यहोवा परमेश्वर पर यकीन और भरोसा करता था। हमारे सामने ये दिखाया जा सके कि ऐसे विश्वासी भी हैं जो केवल लाभ पाने के लिए यहोवा के पीछे नहीं चलते हैं, लेकिन इसलिए चलते हैं क्योंकि यहोवा भला परमेश्वर है। केवल इसलिए यहोवा की उपासना नहीं करते क्योंकि उनको मिलता है, पर तब भी यहोवा की उपासना करते हैं जब उनसे सब ले लिया जाता है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि यहोवा परमेश्वर नियंत्रण में है। शैतान यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया है। और दूसरी चीज, जब शैतान ये कहता भी है कि तू अगर हटा लेगा तो वो तेरे मुंह पर तुझे गाली देगा, तेरी निंदा करेगा, तो परमेश्वर उसे ये करने देता है। परमेश्वर अनुमति देता है कि तू करके देख, छू, बस उसके प्राण को मत लेना, जो तू करना चाहता है कर सकता है उसके साथ। शैतान करता है और तब भी अय्यूब का उत्तर क्या होता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जो तख्त पर विराजमान है फिर से सिद्ध साबित होता है और उसके दास की खराई लोगों के सामने प्रकट होती है। मेरे प्रियो, जब ये सवाल पूछा गया तो उसमें ये भी पूछा गया कि क्या शैतान यहोवा को प्रेरित कर सकता है?
देखिए, ये जो सवाल उठता है ये असल में उठ रहा है, अगर आप अय्यूब का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करते को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। अब यहां पर जो शब्द उभारा आया है, इसी से यह सवाल उठ रहा है कि क्या शैतान ने यहोवा को प्रेरित कर दिया कुछ करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी मेरे प्रियो कि जब बाइबल हम तक अपने संदेश को पहुंचा रही है तो वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो हम इंसानों को समझ में आए। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम उभारने की बात करते हैं, इंसाइट करने की बात करते हैं, तो अगर इंसानी तौर पर बात करें तो हमको यह लगता है कि हम उस व्यक्ति को उभार सकते हैं कुछ करने के लिए जो वो व्यक्ति स्वयं नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसे भविष्य पता नहीं था, उसे उस चीज का आउटकम नहीं पता था, तो हमने उसे वो जाल में डाल दिया अपने, और जाल में डलवाकर उससे कुछ काम करवा दिया। जब हम मनुष्य तौर पे उभारने की बात करते हैं, इंसाइट करने की बात करते हैं, तो ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन ऐसे ख्यालों को हम परमेश्वर यहोवा के ऊपर नहीं डाल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि ये जो भाषा है ना, इसको असल में बोला जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज, जिसका मतलब ये होता है कि इंसानी भाषा में आपको परमेश्वर के बारे में एक सच्चाई समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है, जो हुबहू वैसे ही सच्चाई नहीं है पर कुछ आपको बता देगी। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में आपको छुपा कर रखता है, तो क्या सच में मुर्गियों की तरह या पक्षियों की तरह परमेश्वर यहोवा के पंख हैं? नहीं। तो जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की 7 आंखें हैं, वो पृथ्वी भर में जाती हैं, तो क्या सच में परमेश्वर की 7 आंखें हैं? नहीं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का शरीर नहीं है। पर इन भाषाओं का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि आप तक एक सच्चाई पहुंचाई जा सके। वो 7 आंखें दर्शाती हैं कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि संपूर्ण सृष्टि पर है, वो सब कुछ जानता है, कोई भी चीज उसकी दृष्टि के बाहर नहीं है। उसके पंख दर्शाते हैं कि वो किस तरीके से मोहब्बत करता है अपने लोगों से और उनको छुपा कर रखता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है अपनी पंखों की आड़ में। पर असली में क्या उसके पंख हैं? नहीं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं शब्द की उभारने की, तो यहां पर हमें वो इंसानी सोच को ईश्वर पर नहीं डालना है, परमेश्वर यहोवा पर नहीं डालना है। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा जानता नहीं था, यहोवा को मैनिपुलेट करा गया और यहोवा से कुछ ऐसा करवा दिया गया जो यहोवा स्वयं नहीं करना चाहता था। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम स्पष्ट रीति से बताता है कि यहोवा प्रलोभन में नहीं पड़ सकता। लिखा हुआ है याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड आई एम बीइंग टेम्प्टेड बाय गॉड, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड विथ ईवल, क्योंकि परमेश्वर को आप ईवल से प्रलोभित नहीं कर सकते, टेम्प्ट नहीं कर सकते। उसी के बाद खुदा का कलाम हमको ये बताता है कि अगर गिनती की किताब उसका 23 अध्याय पढ़े और उसकी 19वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई और अ सन ऑफ मैन दैट ही शुड चेंज हिज माइंड। परमेश्वर कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोले, या इंसान की औलाद नहीं है कि वो अपने दिमाग को बदल दे, अपनी इच्छा को बदल दे। फिर उसके बाद अगर हम यशाया उसका 46 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 9 से लेकर 10वीं आयत पढ़ेंगे, 10वीं आयत के ऊपर अगर गौर करेंगे तो वहां पर यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। जो बातें अब तक नहीं हुई हैं मैं वो बातें बताता आया हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुदावंद यहोवा सब कुछ जानता है। खुदावंद यहोवा जानता है कि भविष्य में क्या होगा। उसे संपूर्ण रीति से पता है कि शैतान क्या कर रहा है, शैतान क्या चाह रहा है, उसका क्या आउटकम होने वाला है। परमेश्वर को पता है कि अय्यूब खरा व्यक्ति है, पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है सबके सामने, और उदाहरण के तौर पर अय्यूब को हम सब के लिए, कलीसिया के लिए बैठाना चाहता है। एक ऐसा उदाहरण जो सहनशीलता को दिखाता है, एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि पेशेंस क्या होता है या पेशेंस के साथ सहना क्या होता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर
को टेम्प्ट नहीं करा गया, मैनिपुलेट नहीं करा गया। परमेश्वर अंत को पहले से ही जानता है, पहले से ही बता देता है कि क्या होने वाला है। और आगे लिखा हुआ है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो यहां पर जिसकी इच्छा पूरी हो रही है वो शैतान की नहीं है। जिसकी इच्छा पूरी हो रही है इन बातों में भी, वो यहोवा परमेश्वर की इच्छा है। और यहोवा परमेश्वर की इच्छा जो पूरी हो रही है उसके लिए शैतान ने नहीं भारा उसे करने के लिए, या मैनिपुलेट नहीं करा है, वो स्वयं अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है। लेकिन उसका प्रकटीकरण हमारे सामने इस तरीके से पेश करा गया है कि शैतान आता है और कहता है यहोवा परमेश्वर से, और फिर यहोवा परमेश्वर शैतान से कहता है कि ठीक है जा, उसके प्राण को मत लेना, पर तू ये चीजें उसके साथ कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि शैतान कैसे स्वर्ग जा सकता है और शैतान क्या प्रेरित कर सकता है, और आपको जवाब मिल गया होगा कि नहीं, शैतान प्रेरित नहीं कर सकता। और वो जो दृश्य आपके सामने है वो दृश्य है डिवाइन काउंसिल का, जहां पर परमेश्वर यहोवा विराजमान है। ओके, अब मैं बात करना चाहता हूं जो दूसरा सवाल था उसके बारे में। दूसरा सवाल जो है कि परमेश्वर जानता था कि लूसीफर गिर जाएगा, फिर उसको क्यों बनाया? बड़ा सरल सा सवाल है और इसका सरल सा उत्तर दूंगा मैं, और वो ये है कि हाँ, परमेश्वर जानता था। अभी आपने पढ़ा यशाया उसके 46 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। तो परमेश्वर जानता था कि शैतान क्या करेगा। जब उसने बनाया शैतान को, वो जानता था कि वो उसके विरुद्ध में जाएगा, तब भी उसने उसे बनाया, रचा। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा क्या करेंगे, तब भी परमेश्वर ने उन्हें रचा। तो परमेश्वर का किसी चीज को जानना, उसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर क्योंकि जानता है कि वो पाप करेगा इसलिए परमेश्वर से बना ही नहीं रहा है। परमेश्वर तब भी बना रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है, और तो भी परमेश्वर इन चीजों को उस अपनी अनुमति में होने देता है। देखिए, परमेश्वर ने आपको और हमको एक ऐसा जीव बनाया है जिसके अंदर क्षमता है कि वो चुन सके। वो चुन सकता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को रखना है या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो इस क्षमता के साथ बनाया कि वो चुन सकें कि उन्हें सच में परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को रखना है, या उसके विरुद्ध जाना है, उसके विपरीत जाना है। जब परमेश्वर ने फरिश्तों को बनाया तो उनके अंदर भी ये क्षमता रखी कि वो चुन सके कि क्या उन्हें परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी है या परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध जाना है। वो चुन सकते थे इस चीज को। देखिए, शैतान को जब परमेश्वर ने बनाया होगा तो ऑफकोर्स अच्छा ही बनाया होगा, पर यह जरूरी नहीं है, अवश्य नहीं है कि शैतान को किसी और ने आकर बहकाया हो तब जाकर शैतान बना। शैतान के अंदर यह क्षमता थी, वो चुन सकता था कि उसे यहोवा के प्रति वफादार रहना है या यहोवा के प्रति वफादार नहीं रहना है, और उसने ये चुनाव किया कि वो यहोवा के प्रति वफादार नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि शैतान अगर नहीं भी होता तो भी बागे अदन में आदम और हवा के पास ये चुनाव करने की क्षमता थी कि वो यहोवा के प्रति वफादार रहें या उसके प्रति वफादार नहीं रहें। तो शैतान के होने ना होने से इसका कोई मतलब नहीं है, पर हाँ, शैतान है, शैतान परमेश्वर के नियंत्रण में है, नियंत्रण के बाहर नहीं है। परमेश्वर को पता था कि शैतान क्या करेगा, परमेश्वर को पता है कि आदम और हवा क्या करेंगे, तो भी परमेश्वर ने वो चीजें होने दी क्योंकि परमेश्वर ने अपनी युक्ति में ये ठहरा दिया था कि एक दिन उसका बेटा आएगा, क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेगा, और उसके द्वारा लोग नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।